नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम कबीरदास जी के शब्द अर्थात पदों की व्याख्या कर आए हैं। विद्यार्थियों, इस साखी भाग 1 से हम कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, कबीरदास जी की साखियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। इनके संदर्भ में हम बीच बीच में चर्चा भी करते रहेंगे और उनकी व्याख्या भी करते रहेंगे। अब हम सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में संकलित सुमिरन को अंग में जो साखियाँ संकलित हैं उनकी व्याख्या यहाँ पर करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहली साखी है जो मैं आपके सामने रखूं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। विद्यार्थियों, जैसा मैंने कहा कि कबीरदास जी की साखियाँ अलग अलग अंगों में विभाजित है। अंग से मतलब उनका शीर्षक। तो ये जो हमारी पहली साखी है ये सुमिरन को अंग से है। सुमिरन स्मरण से बना है। स्मरण कैसा? सुस्मरण, सुंदर और श्रेष्ठ स्मरण। और स्मरण श्रेष्ठ किसका हो सकता है? उस हरि का। और उस हरि का, उस परमपिता परमात्मा का स्मरण कबीरदास जी साखी में कर रहे हैं और कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं मैंने सारा संसार देख लिया और इस संसार में अगर कोई सार तत्व है तो वो क्या है? भक्ति भजन। और ये क्या है? ये हरि की नाव है। संसार में रह करके निरंतर उस परमात्मा की भक्ति की जाए, उसका भजन किया जाए, यही उस हरि, उस परमात्मा के पास पहुंचने की नाव है। दूजा दुख अपार। इसके अलावा इस संसार में रहते हुए भक्ति और भजन के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा दुख ही दुख है, और ऐसा दुख जिसका कोई पार ही नहीं है। इसलिए कहते हैं इनके अलावा भक्ति और भजन, उस परमात्मा के भक्ति और भजन के अलावा जो कुछ भी है वो अपार दुख ही दुख है। इसलिए मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने मन, वचन और कर्म, मनसा बाचा कर्मना से ये कहता हूँ कि कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अगर कोई सार तत्व है तो वह उस परमात्मा का सुमिरन है, उसका स्मरण है। यही इस संसार का सार तत्व है। अगली साखी में वे कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल आदि अंत सब सो दिया, दूजा देखो काल। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कबीरदास जी। कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार है, वही जो पहली साखी में किया है कि संसार में सार क्या है? उस परमात्मा का सुमिरन करना। और सकल जंजाल, बाकी जितना भी है वो सब का सब जंजाल ही जंजाल है। आदि अंत सब सो दिया, मैंने शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक सो दिया मतलब खोज लिया है, शोध लिया है। दूजा देखो काल। अगर इसके अलावा और कुछ है संसार में तो वह सिर्फ काल है, मृत्यु है, नश्वरता है। एक दिन सबको समाप्त होना है। और अगर कोई सार तत्व है तो वह परमात्मा का स्मरण ही है। विद्यार्थियों, अगली साखी में हम चलें। अगली साखी में कह रहे हैं पंच संगी पीव पीव करे, छठा जो सुमरे मन, आई सुति कबीर की, पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते हैं कि स्मरण क्या है, सुस्मरण क्या है, उसकी चर्चा करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि कैसे उस परमात्मा को पाया जाए। वो कहते हैं पंच संगी पीव पीव करे। 5 संगी आपके साथ हैं। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, आपकी आँखें, आपकी जिह्वा, आपके नेत्र, ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें संसार का ज्ञान होता है, नाक है, मुंह है, ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करे। पंचसंगी पीव पीव करे, पीव पीव उस प्रियतम का नाम, प्रियतम परमात्मा का नाम। छठा जो सुमरे मन, लेकिन छठी इंद्रिय होती है हमारा मन। 5 इंद्रियां तो फिर भी परमात्मा का नाम ले सकती है, लेकिन मन को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। वो आपने सुना होगा ना, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह से तो ना राम का नाम ले रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर मन कुछ और कह रहा है। तो मन को नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो छठी इंद्रिय है मन,
वह भी अगर उस परमात्मा का स्मरण करने लग जाए, जो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये कह रहे हैं पंच संगी पीऊ पीऊ करे छठा जो सुमरे मन आई सुति कबीर की। कबीरदास जी ने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है और उनका मन भी उस परमात्मा का स्मरण कर रहा है, इसीलिए वो कहते हैं आई सुति कबीर की। और जब मन स्मरण कर लग जाए तो वो सुति हो जाती है। सुति मतलब समाधिस्थ अवस्था। तो कबीरदास जी कहते हैं मेरी समाधि की अवस्था क्या है? मेरा 5 इंद्रियों के साथ साथ मन भी उस परमात्मा को स्मरण करता है, और इसी कारण से पाया राम रतन। और यही कारण है कि मैंने उस राम रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि 5 इंद्रियां यदि स्मरण करें लेकिन मन आपका चंचल है तो आप उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर साखी कबीरदास जी की। अगली का साखी, मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आदि, अब मन राम ही हे रहा, शीस नवाओ काहि। बहुत सुंदर। जब समाधिस्थ हो गए कबीर, निरंतर उनका मन राम को स्मरण कर रहा है, तो अगली साखी में कहते हैं मेरा मन सुमरे राम को। मेरा ये चंचल मन है यह निरंतर उस राम का स्मरण करता है। मेरा मन राम ही आदि। और जब मेरा मन निरंतर उस राम का स्मरण करता है तो मेरा मन ही वह आदि स्वरूप राम हो गया, राममय हो गया। तो अब मन राम ही है रहा। तो अब जब मेरा मन ही राम हो गया है तो शीश नवाओ काहि। तो मैं ये शीश किसके सामने नवाऊं? क्योंकि मेरा मन ही राम है, और जब मेरा मन ही राम राम को स्मरण कर रहा है तो मुझे किसी और के सामने, किसी मूर्ति या उसके सामने जाकर किसी से नवाने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही सुंदर। अंतिम एक और साखी आपके सामने प्रस्तुत करें और फिर हम इसको ख़त्म करें। विद्यार्थियों, कबीरदास जी साखी कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाव परी, जित देखो तित तू। बहुत ही सुंदर। निरंतर उनका मन, कबीरदास जी का मन राम का स्मरण कर रहा है, तो वो कहते हैं कि तू करता तू भया। हे परमपिता परमात्मा, हे निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, मैं तेरा नाम लेते लेते, तेरा नाम करते करते तू करता तू भया। मेरे में अपना अहम, अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया, क्योंकि मैं खुद भी राममय हो गया। तू भया, मुझ में रही न हूँ। और इसी कारण से मुझ में रही न हूँ, ये हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। हूँ मतलब अहम भाव, अहंकार का भाव। जब आप में मैं का भाव समाप्त हो जाता है, अहम समाप्त हो जाता है, तो परमात्मा में आपकी आत्मा लीन हो जाती है। तो तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। तू करता मैं तेरे जैसा हो गया, मेरे में अहम नहीं रहा, मैं नहीं रहा, बारी तेरे नाव परी। मेरी जो आत्मा है मैं न्यौछावर हो गई। बारी मतलब निछारे हो गई। मैं तेरे नाम पर, मेरी आत्मा तेरे नाम पर न्यौछावर हो गई। जित देखूं तित तू। और जब राममय हो गई तो जित देखूं तित तू। जहाँ जहाँ भी मेरी दृष्टि पड़ती है वहाँ से परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। विद्यार्थियों, संतों ने कहा है कि आत्मा प्रत्येक जीव में निवास करती है, और जब ही आत्मा परमात्मा हो जाती है तो वही परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। कबीरदास जी बहुत अच्छा करते हैं कि जहाँ जहाँ भी मुझे नजर पड़ती है, जिस जिस जीव में नजर पड़ती है, वहाँ मुझे वह परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं, और सारा संसार ही परमात्मामय हो गया। बहुत ही सुंदर साखी। इसके साथ ही हम समाप्त करें विद्यार्थियों। अगली बार हम अगली जो साखियाँ हैं उनकी यहाँ पर व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।